बारिश के आखिरी दिनों में इस बार अतिवृष्टि हो गई थी और उस अतिवृष्टि का साइड इफेक्ट ये हुआ कि रबी की फसल के लिए कुछ फायदा हुआ, लेकिन खरीफ की फसल खास करके पशुओं का चारा खराब हो गया। और उस पशुओं के खराब चारे की सफाई करने के लिए पशुपालकों और किसानों को एक मशीन खरीदनी पड़ रही है। आप देख रहे हैं कि पशुओं का चारा है और इस पशुओं के चारे में इस बार मिट्टी अधिक हो जाने से किसानों को मजबूरी में उसकी सफाई के लिए एक मशीन खरीदनी पड़ी। आप देख रहे हैं किस तरह पशुओं के चारे में ये पशु इससे बीमार होने लगे हैं। तो कुछ उपाय ना समझ करके किसानों को इस चारे की सफाई करने के लिए एक मशीन खरीदनी पड़ी है। अतिरिक्त 5,000 रुपये का नुकसान कह सकते हैं या लागत किसानों की हो गई है। पूछते हैं भाई से, इस बार ये मशीन क्यों खरीदनी पड़ी? सर इसमें रेत तो बहुत है, चारा जो है पशुओं का उसमें रेत की मात्रा हो गई है, चारे में दम नहीं रही है तो उसका रेत ज्यादा बन गया। रेत बना है ये चूंकि कटे हुए चारे पर बारिश पड़ गई थी, पानी में भीग गया था। हाँ जी। कई दिनों तक भीगा रहा, जिसके चलते क्या हुआ, पशु बीमार होने लगे। तो आपको लगा कि अब उनकी सुरक्षा और पशुओं की सुरक्षा करना जरूरी है। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए आपको क्या खरीदनी पड़ी? ये 5200 रुपए की ये मशीन खरीदनी पड़ी। अगर बारिश ज्यादा नहीं होती उन दिनों हाँ। तो इसकी खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ट्रैक्टर की कटाई है उससे ही उसकी सफाई हो जाती है। साथियों थोड़ा सा समझिए, हर चीज के इफेक्ट होते हैं तो साइड इफेक्ट भी होते हैं। बारिश का एक अच्छा साइड इफेक्ट ये था उन दिनों जो देखने में आया कि किसानों को रबी की फसल की बुवाई के लिए पराली वो जो था सेवन करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि जो चारा था, पशुओं का जो चारा था वो खराब हो गया और खराब हो जाने से उससे पशु बीमार होने लगे। मजबूरी में पशुपालकों को क्या खरीदना पड़ा है? ये मशीन खरीदनी पड़ी है। ये हैंडमेड मशीन है। इसको एक ही आदमी सुगमता से इसकी वो जो चलनी से छानने में दिक्कत होती है। इससे एक आदमी आसानी से धीरे धीरे करके मशीन चला करके चारे की सफाई हो जाती है। सफाई होने के बाद चारे को खा रहे हैं पशु? हाँ, अच्छी प्रकार से खा रहे हैं। इससे क्या है कि एलर्जी वगैरह भी नहीं होती है छानने में। रेत कम उड़ता है। रेत जो है वो छानने वाले श्वास के दमा के रोगियों के लिए फायदेमंद है मशीन जी। क्योंकि आप अगर चलनी से छानोगे तो वो उड़ करके आपके पास आएगी गंध जी। और देखिए तुम चारे में कितनी मात्रा में, अब ये सब अनुपयोगी है, पशु इसको नहीं खाता है। अब जब पशु इसे नहीं खाता है तो थोड़ा बहुत उसे मजबूरी में खाना पड़ता है, तो पशु बीमार होने लगे। और पशु बीमार होने लगे तो पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए किसानों ने, पशुपालकों ने ये एक उपाय निकाला कि 5,000 रुपये से अधिक की राशि खर्च करनी पड़ी। तो थोड़ा सा समझने लायक ये चीज है कि हर चीज के फायदे और नुकसान है। बारिश का अपना फायदा था, लेकिन बारिश का ये एक नुकसान हुआ है, साइड इफेक्ट हुआ है। और वो साइड इफेक्ट ये है कि चारा खराब हो गया, चारे की कीमतें बढ़ गई वहां तक तो ठीक है, लेकिन चारा जब पशुओं के खाने योग्य नहीं रहा तो मजबूरी में पशुओं को चारा खिलाने के लिए अब किसानों को उसकी साफ सफाई करनी पड़ रही है। और साफ सफाई के लिए 5,5200 रुपये की ये एक मशीन खरीदनी पड़ी है और ये अतिरिक्त लागत है। तो इफेक्ट और साइड इफेक्ट को समझना जरूरी है। किसी चीज का कोई इफेक्ट होता है, अच्छा इफेक्ट होता है, तो अतिवृष्टि का ये एक इफेक्ट था कि सरसों और गेहूं दोनों को बिना पानी की पिलाई किए बो दिया गया। एक साथ अच्छी बुवाई हो गई है, लेकिन
साइड इफेक्ट ये है कि किसानों को उस चारे की सफाई के लिए जिसे पशुओं को खिलाना है एक मशीन खरीदनी पड़ी है। ये एक हैंडमेड मशीन है, आप देख रहे हैं किस तरह से इस मशीन से चारे की साफ सफाई की जा रही है। और अगर बगैर सफाई किए चारे को पशुओं को खिलाते हैं तो पशु खाते भी नहीं है, और खाते भी हैं तो उनके बीमार पड़ने की संभावनाएं प्रबल हो गई थी। इसीलिए तो मेरा आशय केवल आप लोगों को ये बताना है कि हर चीज का इफेक्ट होता है, अच्छा प्रभाव होता है तो बैड इफेक्ट, उसका साइड इफेक्ट ये होता है जो आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। इस बार बड़ी तादाद में पशुपालक इस मशीन को खरीदने को मजबूर हो गए क्योंकि उन्हें चारे की सफाई करनी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, विनम्र नमस्कार।